नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुटोच आपका फैसला से एक बार फिर दिन भर की अपडेट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज की दिन भर की अपडेट में मैं आपको बताऊं कि कोविड मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि के दृष्टिगत राज्य में स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी व कुल्लू जिलों की कोविड-19 स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि भंगरोटू और मदर चाइल्ड अस्पताल मंडी में बनने वाले प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल का कार्य जल्द पूरा हो जाना चाहिए ताकि जिला में ऑक्सीजन युक्त बेड क्षमता को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा बसों व अन्य सार्वजनिक परिवहन की प्रभावी सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी का कड़ाई से पालन किया जाए। निजी बस ऑपरेटरों द्वारा भी बसों को उचित सैनिटाइजेशन के साथ साथ सवारियां निर्धारित संख्या में ही बिठाई जानी चाहिए। जिला प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि सामाजिक समारोह में जैसे विवाह शादियों के समारोह में निर्धारित अधिकतम संख्या का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। जिला प्रशासन को कोविड के मामले बढ़ने पर उपचार की मांग को पूरा करने के संबंध में पर्याप्त प्रबंधन सुनिश्चित करने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थानों पर नियमों का प्रभावी तरीके से पालन सुनिश्चित किए जाने पर भी उन्होंने जोर दिया। जिला कुल्लू एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य है जहां प्रति वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। उन्होंने कहा कि जिले में आ रहे पर्यटकों द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के स्वास्थ्य पर निगरानी के लिए उपयुक्त प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। उपायुक्त मंडी ऋग्देव ठाकुर ने बैठक में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि जिले में 1,33,878 नमूने लिए जा चुके हैं, जिनमें से 443 सक्रिय मामले हैं और पॉजिटिव की दर 8.25%, 8.25% और मृत्यु दर 1.12% है। जिले में 51% मामले शहरी क्षेत्रों के हैं और मंडी शहर में ही 25% मामले हैं। उन्होंने कहा कि अब टीकाकरण के दौरान जिला में 1,64,280 कोविड-19 टीकाकरण की खुराकें दी जा चुकी हैं। मरीजों के लिए 583 बिस्तरों की कुल क्षमता है। जिले में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की क्षमता भी 303 है। या BBMB अस्पताल सुंदरनगर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रत्ती, भंगरोटू के प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल, मातृ शिशु अस्पताल सुंदरनगर तथा मातृ शिशु अस्पताल मंडी में बढ़ाई जा सकती है। कुल्लू पे डॉक्टर ऋचा वर्मा ने कुल्लू की बैठक में वर्चुअल भाग लेते हुए कहा कि जिले में अधिकतर मृत्यु कोविड-19 तथा अन्य गंभीर बीमारियों के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि अब तक जिले में 57,612 टीकाकरण खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में संस्थानों तथा निजी संस्थानों में टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए जिले में मजबूत एवं पर्याप्त तथ्य संरचना सृजित की गई है। जिला दंडाधिकारी नाहन डॉक्टर R.K. पुर्थी ने कहा कि उन्होंने बताया कि इस वर्ष कोविड-19 संक्रमण के बढ़ने की आशंका के दृष्टिगत हिमाचल सरकार द्वारा मेले के आयोजन पर रोक लगाई गई है, लेकिन चैत्र नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं के 13 अप्रैल से 27 अप्रैल तक विभिन्न क्षेत्रों से अपनी आस्था एवं मन्नतों के साथ श्री महामाया बाला सुंदरी त्रिलोकपुर मंदिर में आने की संभावना है। अधिसूचना के अनुसार त्रिलोकपुर के आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगेंगी तथा कालाअंब से त्रिलोकपुर तक सड़क के साथ लगती मांस व मछली की दुकानों में विक्रेताओं को केवल दुकान के अंदर ही पर्दे में मांस व मछली को विक्रय करना होगा। जिला ऊना में पिछले माह से लगातार कोरोना पॉजिटिव और संक्रमितों की मौत के मामलों में इजाफा होता आ रहा है, जिसके चलते प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग नित्य नए प्रयोग करके कोविड मामलों पर लगाम लगाने का प्रयास कर रहा है।
जिला पुलिस ने लोगों को अब ड्रोन के माध्यम से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सामाजिक दूरी पालन करने पर समय समय पर हाथ धोने तथा सैनिटाइजेशन पर मास्क नियमित प्रयोग करने की हिदायतें देना शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि जिला ऊना में मार्च और अप्रैल माह में कोरोना संक्रमण और संक्रमितों की मौतों के मामलों ने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। मार्च 2021 में जहां जिला में सबसे ज्यादा 1070 कोरोना पॉजिटिव मामले और संक्रमितों की 14 मौतों का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। वहीं अप्रैल माह के 11 दिनों में ही 17 लोग कोरोना से संक्रमण होने के चलते मृत्यु का ग्रास बन चुके हैं। जिला में 661 नए मामले कोरोना पॉजिटिव आए हैं। रिकांगपिओ उपायुक्त हेमराज बैरवा ने सोमवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा पढ़ना लिखना अभियान योजना के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अभियान स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग व मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु के उन निरक्षर व्यक्तियों को पढ़ने लिखने के अवसर उपलब्ध करवाना है जो किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं जा सके। एचआरटीसी के वाइस चेयरमैन विजय अग्निहोत्री ने कहा कि नदौन क्षेत्र के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि विकास का मील पत्थर साबित होने वाली 700 करोड़ की धौलासित पन बिजली परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीघ्र ही शिलान्यास करेंगे, जबकि प्रदेश के अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट सिटी की नींव मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रखेंगे। उन्होंने कहा कि विकास के कार्यों को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और नदौन क्षेत्र को पर्यटन के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानपटल पर लाने की दिशा में ठोस कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने की दिशा में जो भी जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे उसमें सरकार कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि युवा वर्ग के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकताओं में है। अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश ने विगत 3 सालों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और परिवहन क्षेत्र में हिमाचल ने महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए अन्य राज्यों के लिए मिसाइल कायम की है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।